एक्सपीरियंस रहा और जनता ने काफी कुछ सवाल आपसे किए हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम जिसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, जब मैं हर जगह जाके कहता हूँ कि मैं भाषण देने नहीं आया, मैं अपनी बातें रखने आया हूँ। और कोशिश रहती है कि आप लोग भी क्वेश्चन आंसर्स करें, जिससे मेरे को समस्याओं का पता लगे, उनका समाधान पता लगे, क्योंकि जो समस्या से जूझ रहा है उसी के पास उसका सॉल्यूशन है। तो आज सबसे अच्छा लगा जो सोसाइटीज़ में रहते, जो RWS के मेंबर्स हैं, जो एजुकेटेड लोग, उनके साथ मिलने में, बात करने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास हर उस समस्या का सॉल्यूशन है। गाँव के लोग बेचारे भोले होते हैं, वो जाते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी कोशिश रहती है जो हमारे घर आया है, जो हमारे गांव आया, उसका आदर रखें, उसके साथ हम कोई सा क्वेश्चन आंसर ना है। लेकिन मैं तो हमेशा से ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमें 75 साल हो गए आज़ाद हुए, हमेशा सुनते आए हैं, ये समय है बदलाव का, अपनी समस्या सुनाएं, क्योंकि नेता के पास सिर्फ 5 साल में यही चुनाव का समय होता है, 1 महीना जो हमारे बीच में आएगा, और उस समय भी वो अपनी बातें रखते हैं और भाग दौड़ में। अच्छा राहुल भाई की 1200 गाँव तो हैं, लेकिन 250 सोसाइटी भी हैं और हर सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं से जूझ रही हैं तमाम सोसाइटीज। किस तरह के आपको सवालात का सामना करना पड़ा और क्या कैसा कुछ आश्वासन आपने दिए हैं लोगों को, क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं? मैं कहना चाहूँगा जितनी गाँव के अंदर समस्या है, तो सोसाइटीज़ में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे गुड़गांव टोल की बात हो, जो लोग रह रहे हैं उन्हें सबसे बड़ी परेशानी टोल की आ रही है कि उन्हें आते वक्त भी टैक्स देना पड़ रहा है, घर जाते वक्त भी टैक्स देना पड़ रहा है, अपने घर में रहते हुए घर से निकलने का टैक्स देना पड़ रहा है। तो मेरी एक ही कोशिश रहेगी, जितनी भी समस्याएं, अगर मुझे ताकत मिली तो ये टोल कोई बड़ी चीज़ नहीं, अगर इसको हटाना चाहे, अगर नीयत हो, अगर इसके अंदर किसी नेता की साझेदारी ना हो, तो ये 2 घंटे के अंदर बंद किया जा सकता है। इसमें वादा है। राहुल भाई, ये कहा जाता है कि शहरी वोट जो है वो बीजेपी का है, लेकिन आज शहर की क्रीम आपके बीच में है और बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में नेतृत्व करते हैं RWS। किस तरह से देखते हैं कि बदलाव की तरफ ही रहा है? मैं कहना चाहूँगा कि जो शहर के लोग होते हैं, जो शहर में रहते हैं, वो जॉब करते हैं, अपनी मेहनत से बिजनेस करते हैं, उन्हें नफ़ा नुकसान का पता होता है। वो किसी पार्टी को वोट नहीं करते, वो एक समय पे करते हैं कि भाई चलो हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो होती कैंडिडेट को ही। अगर कोई भी पार्टी का मेन लीडर हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी के, उनके सोच और विचार को करते हैं, उनके काम कर रहे हैं। लेकिन आज जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज के टाइम में धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, काम के नाम पे जीरो है। और यहाँ के लोगों ने अपनी बार विचार बनाया है कि जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट जिसने यहाँ पे काम करने, अब की बार उसको चुने जो हमारे बीच में रह के काम करे, इन समस्याओं का समाधान निकाले। आज राहुल भाई, एक गंभीर मुद्दा रहा शमशान घाट का, आपने जिक्र भी किया कि फाजिलपुर में आपने इसके लिए काम किया है। बहुत ही गंभीर मसला है ये, और क्या उसको लेकर आप सोच रखते हैं, किस तरह से जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको आप विजन दे रहे हैं? शमशान घाट का मुद्दा को कितनी गंभीर है? मैं तो कहना चाहूँगा कि जो भी सोसाइटीज़, सबसे पहले तो बिल्डर का काम बनता है। बिल्डर के पास इतनी एक्स्ट्रा जगह होती है कि उनको वो अपने बिल्डिंग्स बनाने में, एक बिल्डिंग एक टावर कम बनाए। सबसे पहले तो वो ये सुविधा, उसी के अंदर एक अच्छा सा मंदिर बना के उसके अंदर साइड में शमशान घाट बना, जहाँ पे उन्हें परेशानी ना होनी पड़े, जहाँ उनका घर है वहाँ पे उन्हें सारी सुविधाएं मिली। आज गाँव के अंदर जाते हैं तो गाँव वालों को पास भी सुविधाएं, क्योंकि उनके शमशान घाट पहले ही टूटे फूटे पड़े, और वहाँ पे एकदम भारी तादाद में लोग आ जाए तो उसको संभाला कैसे जाएगा? तो ये भी गवर्नमेंट की नाकामी है। जो ऑलरेडी शमशान घाट है, पहले उनको अच्छे से डेवलप करे जाए, उनके अंदर वो सुविधाएं रखी जाए, उनके अंदर प्रॉपर आदमी असाइन करे कि भाई यहाँ पे इस तरीके से काम चलेगा, एक प्रॉपर सिस्टम बनाए, तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा राहुल भाई, आपने एक सांसद जी की एक वीडियो चलाई थी, क्या वीडियो है और उसमें क्या कुछ संदेश आप यहाँ पे बैठे लोगों को देना? मैं यहाँ पे नहीं, मैं पूरे विधानसभा के 9 विधानसभा के लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे आदरणीय नेताजी रहे पिछले 20 साल से, उन्होंने पहले भी कोई काम नहीं किया, और आज भी जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो मुद्दे ना गिनवाते हुए उनकी नाकामियां छुपा रहे हैं, और तो खुले तौर पे कह रहे हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंस है कि क्या जरूरत है हॉस्पिटल की, प्राइवेट में जाओ। तो ये कहने के साथ में एक मोटा बजट भी भेज दे। आज के टाइम में कोई छोटा मोटा चेकअप कराना तो 5 से 7 हज़ार रुपये का शुरुआत है। अगर गवर्नमेंट हमें अच्छा हॉस्पिटल दे, अच्छे चेकअप लैब, अच्छे डॉक्टर्स हो, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है इतना मोटा अमाउंट जाके हॉस्पिटल्स में देने की? और आजकल हॉस्पिटलों का भी हाल क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो हमारे आर्मी पर्सन होते हैं, जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनके कार्ड बने होते हैं कि आप लोगों का फ्री इलाज, आज उनको इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लेना बंद करा हुआ है। उसके लिए सिफारिश करानी पड़ती है। अगर आप किसी नेता को जानते हो बड़े, तो आपके लोगों को वहाँ पे एडमिट करा जाएगा, नहीं तो आज हमारे सोल्जर्स जो पूरे
जिंदगी अपने देश सेवा में निकाल देते हैं, उनके हॉस्पिटल वाले बाहर भी नहीं खड़ा करते। क्या मानते हैं यही मंशा है कि हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा है ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल को फायदा पहुंचाया जा सके? मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये सब नेताओं के। तभी आज तक किसी नेता ने, चाहे कोई सी भी पार्टी से रहा हो, कभी ये नहीं कहा कि मैं अच्छे सरकारी स्कूल बनवाऊंगा, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, कभी ये नहीं कहा कि हम यूनिवर्सिटीज लाएंगे, बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे। क्योंकि सबके अंदर सब मिले जुले हैं, पुराने, सबका किसी स्कूल में हिस्सा है, किसी का यूनिवर्सिटी में हिस्सा है, सबका हॉस्पिटल में हिस्सा है, तो सब मिली जुली भगत है। सब कहते हैं इस मुद्दे पे बात ही ना करें, लेकिन मैं इसी मुद्दे पे बात करूँ, मैं भी उस समस्या से निकला हूँ। लेकिन राहुल जी, आप कहते हैं कि सभी नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से ही जुड़ रहे हैं जी। तो उसमें रह के फिर उससे निकलना क्यों? यूथ की पार्टी, दूसरी पार्टियों ने भी तो खुला कहा था कि करप्शन, आज तक दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने, आज वो 33 साल के, आज तक उनके ऊपर किसी का कोई एक आरोप नहीं कि उन्होंने कोई करप्शन किया। और इस पार्टी से जुड़ने का मेरा एक रीजन कि मैं दुष्यंत सिंह चौटाला जी को, भाई दिग्विजय सिंह जी को काफी लंबे अरसे से जानते हूँ, 10-12 साल से मैंने उनका काम करते हुए देखा, इनकी सोच देखी है। जो इनके दादाजी रहते ताऊ देवीलाल जी, उनका एक नारा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। उन्होंने हमेशा काम किया है कि सब लोगों को जोड़ के करें, एक साथ लेके चले, एक थाली में खाना खाएं, अच्छी नीयत से काम करें। राहुल भाई, मतदान के दिन है ना, हायर सोसाइटी और पोश एरिया के लोग हैं ना, उसको छुट्टी का दिन बनाकर हिल स्टेशन पर निकल रहे हैं। आपके कमिटमेंट पर वो आपकी हाँ में हाँ तो मिला रहे हैं, लेकिन वोट बैंक में किस तब्दील करेंगे, उनको किस तरह की अपील करेंगे? सर, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वोट किसकी देनी, कैंडिडेट कौन है। और कैंडिडेट का जब पता होगा, जब उनके बीच में आया होगा, कभी देखा होगा। हम भी वोट करने से भी जाएंगे ना, जब हमें पता होगा हम वोट करने किसको जा रहे हैं, उसका काम क्या है, उसने करना क्या है। और लोगों के बीच में आते नहीं, अपने विजन बताते नहीं, कभी कभार मीडिया में दिखाई देते, ओवर कॉन्फिडेंस कहते मैं तो जीतता पड़ा हूँ, जीते पड़े तो जरूरत क्या है हमारी।